हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 64 को लेके आया। ओके। अब 64 जो हमारा स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि टॉपिक जो चल रहा है वो है रेलगाड़ी। और आई होप सभी को समझ में भी आ रहा होगा। तो भाई उतनी ही स्पीड से चैनल की भी ग्रोथ होनी चाहिए जितनी स्पीड से आपको समझ में आ रहा है। तो जो भी साथी न्यू आया करें तो सबसे पहले क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचे। और जो भी हमारा कंटेंट हर क्लास में रहता है तो आप सभी का मेरा मोटिव ये है कि आप सभी को जीरो से जितना भी मैथ आपके एग्जाम लेवल पे आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का लेवल हो, ओके, तो कंप्लीट मैथ क्लास टू क्लास आप सभी से मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप सभी को एक रेगुलर क्लासेस मिलती रहें और आप मैथ को रेगुलरिटी के हिसाब से सीखते रहें। ओके। तो हमारा क्लास नंबर 64 में जो टॉपिक है रेलगाड़ी, तो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था रेलगाड़ी। वहां पर कुछ बेसिक क्वेश्चनों पर और कुछ बेसिक फैक्ट्स पे बात की थी कि जब कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी पोल को या किसी सिग्नल पोस्ट को पार करेगी तो वहां पर लंबाइयां क्या होंगी। तो जब भी किसी सिग्नल को पार करेगी रेलगाड़ी तो वहां पर जो व्यक्ति की लेंथ होगी या कोई पोल खड़ा हुआ है या कोई सिग्नल पोस्ट है तो उनकी लेंथ को हम क्या मानेंगे, उनकी लेंथ को हम नगण्य मानेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन के सापेक्ष दो अगर व्यक्ति की बात की जाए तो व्यक्ति की लंबाई कुछ भी नहीं होती। अगर ट्रेन हमारी 100 मीटर की है और उसके सामने एक 0.5 मीटर या 0.25 मीटर के हिसाब से व्यक्ति या पोल खड़ा हुआ तो वहां पे नगण्य हो जाएगी। तो हम ट्रेन की लंबाई को ही काउंट करेंगे। मीन्स जो हमारी दूरी रहेगी यहाँ पर वो क्या रहेगी, दूरी जो आपकी टोटल रहेगी वो ट्रेन की लंबाई की इक्वल हो जाएगी। ओके। सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करेगी या किसी अदर ट्रेन को पार करेगी तो वहां पर हमारी जो टोटल दूरी होगी तो क्या हो जाएगी। यदि कोई एल मीटर की एक ट्रेन बी मीटर लंबाई की एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यहाँ पे हो सकता है कि स्थिर वस्तु में आपका कोई ब्रिज हो सकता है, ओके, या कोई एक ट्रेन है जो खड़ी हुई है या फिर कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है या कोई इसी के पैरेलल एक ट्रेन जा रही, तो वहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी मीन्स दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस बी। ओके। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था सापेक्ष चाल क्या होती है। तो जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेनें जाती हैं तो उनकी चालें हमेशा घट जाती हैं। ओके। ये आप अपनी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हैं कि जब आप किसी अपनी बाइक से किसी बस को ओवरटेक करते हैं तो वहां पर आप व्यक्ति उसमें जो बैठे हुए हैं उनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं। ओके। यदि कोई बस किसी अपनी बाइक से यदि आप ओवरटेक करेंगे या अपने किसी व्हीकल से ओवरटेक करेंगे तो वहां पर हमेशा आपको लगता है कि हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड मेरे व्हीकल से ज्यादा है। क्यों? वहां पर दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। ओके। तो इन चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों बेसिक फैक्ट्स प्लस रिलेटिव स्पीड जो है वो आपके एग्जाम में प्लस आपके पूरे चैप्टर में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 16 में 15 क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ नहीं पता है, 180 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार कर लेती है। ओके। तथा उस पुल पर खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में गाड़ी की चाल क्या होगी। ए ट्रेन क्रॉसेस ए 180 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 15 seconds and what will be the speed of the train, okay, in 9 seconds to a person standing on that bridge। ठीक है। तो यहां पर दूरी के लिए सबसे पहले हमें ट्रेन की लेंथ पता होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं वो क्वेश्चन देखते ही स्टार्ट किया करें, बाकी और भी स्टूडेंट्स भी प्रयास किया करें।
तो x प्लस 180 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 1 और ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ डिवाइडेड बाई 15 मीन चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, बराबर किसके होगा? चाल के। अब चाल यदि हम यहाँ पे देखें तो उस ब्रिज पर जो व्यक्ति खड़ा है, तो जितनी स्पीड से उस व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन, उसी स्पीड से ब्रिज को भी पार करेगी। में दोनों की आपकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर दोनों की स्पीड इज इक्वल टू x/9। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यहां से ये हो जाएगा 3x प्लस 18 तिया 54 प्लस 5x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 270 मीटर। मीन्स यहां पर हमें यह पता लग गया कि जो आपकी ट्रेन है वो 270 मीटर लेंथ की है। अब हमें निकालनी है स्पीड, तो दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन आंसर है आपके दिए गए हैं किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 छिक्का 30, 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, तो 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन दिया गया है एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 25 सेकंड में पार कर सकती है, तथा एक दूसरी गाड़ी जो इससे 60 मीटर छोटी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस पुल को कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ए ट्रेन क्रॉस ए ब्रिज इन 15 सेकेंड विद ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, and in what time another train which is 60 meters shorter than this one will cross the bridge with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर आपको ट्रेन की चाल, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ दोनों आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप इनको मान सकते हैं कि आपने माना कि ट्रेन की लंबाई x और ब्रिज की लंबाई y, तो x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा? 108। ठीक है, यहां से बराबर किसके होगा? समय के, या फिर आप यहां पे मान सकते हैं कि दूरी बट्टे समय बराबर चाल हो जाएगा। तो यहां पर मैंने माना कि x प्लस वाई अपॉन चाल बराबर समय। समय कितना है? 25। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आपको, विदाउट यूनिट के आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18 छिक्का 108, 5 छिक्का 30 और 25 तिया 75, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 750। मीन्स ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ कितनी होगी दोनों की? 750 मीटर। ओके, अब हमसे कहा है कि दूसरी गाड़ी जो इससे 60 मीटर छोटी है, तो 60 मीटर छोटी है मीन्स क्या कर सकते हैं भाई? 750 माइनस x 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको कितने स्पीड से पार कर रही है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 इंटू 5 इंटू यहां पे आपका 18। ठीक है, 18 तिया 54 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 750 माइनस 60, आपका कितना हो गया? 690 डिवाइडेड बाई 15, 15 चौका 60 और 15 छिक्का 90, तो आपका आंसर आ गया 46। मीन्स 46 सेकंड में जो दूसरी ट्रेन है जो 60 मीटर छोटी है इस ब्रिज को 46 सेकंड में पार कर लेगी। ओके, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए
तथा दूसरी गाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। मीन्स इनकी चालों का रेशियो हमसे पूछा गया। ओके, ए ट्रेन लीव्स पटना फॉर हावड़ा and another train leaves Havda for Patna at the same time. After meeting, they reach their destination in 9 hours and 16 hours respectively. What is the ratio of their speeds? ठीक है, तो जब भी आपसे कभी चालों का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि x अपॉन बाई मीन्स पहली ट्रेन की चाल बटे दूसरी ट्रेन की चाल बराबर स्क्वायर रूट में दूसरी ट्रेन बाई द्वारा लिया गया समय डिवाइडेड बाई x द्वारा लिया गया समय। ठीक है, तो x द्वारा बाई द्वारा लिया गया समय कितना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, वो आपका है 16 और x द्वारा लिया गया समय कितना है 9। ये आपके स्क्वायर रूट के अंदर है, मीन्स ये आपका हो जाएगा 4 और 9 आपका 3। तो इन दोनों की चालों का जो अनुपात होगा वो 4:3 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या चीजें याद रखनी है, यहां पर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स की चाल, बाई की चाल, बाई द्वारा लिया गया समय और एक्स द्वारा लिया गया समय, मीन्स 4 पॉइंट्स हैं। 4 में से कभी कभी क्या होता है कि यहां पर कि एक्स की स्पीड हमसे दे दी गई, जब एक्स की स्पीड हमें दे दी गई और हमसे पूछा जाए कि इनके द्वारा लिया गया समय ये है, तो बाई की स्पीड क्या होगी, तो वहां से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि एक ही दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 76 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि तेज गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी को 40 सेकंड में पार कर लेती है तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई क्या होगी यदि दोनों की लंबाइयां समान हो। ठीक है, तो भाई ट्रेन जो 2 क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, वो उनकी लेंथ कितनी है, इक्वल है। तो जब इक्वल है हम मान लेते हैं एक ट्रेन की लेंथ x है तो दूसरे की भी x होगी। तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें और देखते हैं कि राइट आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए। ओके, तो 50 मीटर है, 75, 100 या 125 मीटर। ठीक है, तो आपने माना कि एक ट्रेन की लेंथ x है तो दूसरे की x मीन्स x प्लस x कितना हो गया 2x। एक दूसरे को पार कर रही हैं तो मीन्स अपोजिट डायरेक्शन से जा रही हैं, तो 76 माइनस 67 कितना हो जाएगा 9। में भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर, और 9 किलोमीटर पर आवर को आप किस में चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपको दिया गया है जो सेकंड और लेंथ आपकी आंसर में दी गई है मीटर, बराबर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 2 जाएंगे ऊपर तो 4x हो जाएगा, 4 से ये आपका 10 टाइम्स हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 50। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 50 मीटर। भाई क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, बस आप एक बार यदि समझ गए इनको कैसे करना है तो आप इजीली क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहती है इनमें, बस आपको ये समझना है कि स्पीड क्या रहनी चाहिए, टाइम क्या है, डिस्टेंस क्या है। ओके, आई होप समझ में आ गया सभी के, तो फटाफट से लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न रहा ये, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार कर लेती है तथा
पुल पर लगी लाइट को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? ए ट्रेन क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 18 सेकंड एंड इफ इट क्रॉसेस द लाइट ऑन द ब्रिज इज 10 seconds, then what will be the speed of the train? 600 किलोमीटर, 700, 900 और 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं और क्या रहेगा, जल्दी से सॉल्व करें और देखते हैं आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। ओके, बस याद रखना है कि आंसर आपको किलोमीटर पर आवर में ही निकालना है। तो मैंने आपको अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि एक ही ब्रिज को जब ट्रेन पार कर रही है और उसी ब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा है या एक कोई पोल है, तो जितने समय में उस पोल को पार करेगी, मीन्स जिस स्पीड से उसी स्पीड से उस ब्रिज को पार करेगी, मीन्स दोनों कंडीशनों में स्पीड क्या होगी? इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या दिया गया है? इस ट्रेन की आपको लेंथ नहीं दी गई है, तो x प्लस 200 डिवाइडेड बाई लिया गया समय कितना है? 18 बराबर क्या होगा? चाल। ओके, अब इसी चाल से यही ट्रेन जिसकी लेंथ x है, एक पोल पर एक लाइट लगी हुई है, ओके, उसको कितने 10 सेकंड में पार कर रही है। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो x की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो ये आपका हो जाएगा मीन्स 18x और 10x, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 8x बराबर ये आपका हो जाएगा 2000। ठीक है, x का हमने मान निकाला, तो x बराबर 8 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना? 8 दूनी 16, ठीक है, 250। मीन्स जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है? 250 मीटर। अब इसको हमें डिवाइड करना है 10 से, तो ये आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड मीन्स किलोमीटर में जब चेंज करेंगे तो 18/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 से 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90। ओके, तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उस पर लगी लाइट और ब्रिज को क्रॉस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा एक आदमी, मीन्स कोई एक ट्रेन है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी को 6 सेकंड में पार होते देखता है। ठीक है, यदि मालगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हो तो मालगाड़ी की गति क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या समझना, समझने का पॉइंट यहां पर यह है कि यहां पर एक ट्रेन जो है, ठीक है, मीन्स एक ट्रेन जो है, इसमें एक व्यक्ति कोई बैठा हुआ है। यहां पर पूरी ट्रेन की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक व्यक्ति की बात की गई है। ओके, तो जब व्यक्ति की बात की गई है तो हमें पूरी ट्रेन से मतलब नहीं है, और एक अपोजिट डायरेक्शन से मालगाड़ी आ रही है तो हमें मालगाड़ी की लेंथ से मतलब है, क्योंकि मालगाड़ी को पूरा क्रॉस होते हुए देखता है, तो 150 हो जाएगा। ओके, और समय कितना ले रहा है? 6 सेकंड ले रहा है। ओके, बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ट्रेन की जो स्पीड होगी वही उस आदमी की स्पीड होगी, तो 40 प्लस x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया 6 या 18। ठीक है, 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 या 15 30। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला
30 या 90 माइनस 40 बराबर 50। ओके, तो अब 50 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्लियर है सभी को? भाई आप लोग रेस्पॉन्स किया करें, यस नो, समझ में आया या नहीं आया। और भाई आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें, और चैनल को जो भी स्टूडेंट्स न्यू आया करें वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंबे को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? मिस सेकंड में टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 and 15 seconds respectively to cross a pole if the length of each is 120 meter. Tell how much time they will take to cross each other while moving in opposite direction. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, तो सॉल्व करते रहिए और आंसर बताते रहिए। भाई पहले ट्रेन की बात करें, पहली ट्रेन की हमें लेंथ नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ ट्रेन की लेंथ आपको पता है कि दोनों ट्रेनों की लेंथ इक्वल है, मीन्स 120 मीटर, और इसको पार करने में जो समय लगा है वो 10 सेकंड लगा है। मीन्स पहली ट्रेन की स्पीड आपने निकाली S1 कितना आ गया, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो S1 आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दूसरी ट्रेन S2 की बात करें तो S2 में ट्रेन की लेंथ 120 मीटर। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, बाकी मैं भी सॉल्व करता हूं। और इसको पार करने में जो समय लगा वो 15 सेकंड लगा। ओके, बराबर S2 मीन्स चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपकी ट्रेन की लेंथ, समय पार करने में लिया गया समय 15 × 120। तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, हमें ये पता लग गया कि ट्रेनों की स्पीड क्या है। तो जब ट्रेनों की स्पीड आपको पता है, ट्रेनों की लेंथ आपको पता है, तो समय आपका निकल के आ गया। समय कितना हो गया? तो T इज इक्वल टू ट्रेनों की लेंथ 120 + 120 240 डिवाइडेड बाई 15 और 8 20, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 12 सेकेंड्स। अब 12 सेकेंड्स देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ओके, समझ में आया? यदि आपको समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसको सॉल्व करते हैं। फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हुए 50 मिनट में तय करती है। वही दूरी 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या होगी? हो जाएगा क्वेश्चन। ए ट्रेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 50 मिनट्स। तो मिनट का बड़ा बुरा लफड़ा है भाई यहाँ पे। मीन्स आपको जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, तो ये मिनट का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्व करिए, बाकी देखते हैं कैसे करेंगे। मिनट्स हैं, फिर मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। ठीक है, वो बात की बात करते हैं कि हमें कितनी देर में कवर करना है। पहले तो हमें ये पता हो भाई कि यहाँ पर कि जो आपकी ट्रेन है, ठीक है, कोई दी गई है जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, तो हमें डी का मान फाइंड आउट करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ठीक है, अब जो आपकी चाल दी गई है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर। तो फटाफट से इसको मीटर पर सेकंड में सॉल्व करें
अभी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, उसके बाद जो समय है 50 मिनट है, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी दूरी निकल के आ गई कि जो ट्रेन और किसी दूरी को कवर कर रहा था वहां पे हमने डी को फाइंड आउट कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डी का मान मिल जाएगा, लेकिन अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन नहीं बढ़ानी है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है वही दूरी, कौन सी दूरी, जो आपने यहाँ पे निकाली है, इसी दूरी को 40 मिनट में पार करने में कितना, 40 मिनट में पार करने के लिए ट्रेन की गति क्या होगी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। ठीक है, मीन्स दूरी बटे समय। तो समय, दूरी आपने निकाल ली, समय कितना है 40 मिनट इंटू 60। इसको सॉल्व कर लें, 60 से ये 60, 0 से ये 0, 4 से 12 चौक 48। ठीक है, तो ये आपका आ गया 12 पंजे 60 इंटू 5/18। किसमें आया आंसर आपका, मीटर पर सेकंड में। जब किलोमीटर पर सेकंड में सॉल्व करेंगे तो 18/5 से फिर गुणा करेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। या फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, जब हमें 48 किलोमीटर की स्पीड से जब ट्रेन जा रही थी तो उसको पार करने में 50 मिनट का समय लगा था। जब हमें समय कम कर दिया, स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। मीन्स ये जो दो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये तो आपको हट जाएंगे। तो 50 और 60 में आपको इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए मैन walking in opposite direction along the railway line at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड। ठीक है, ये कि कोई 240 मीटर लंबाई की ट्रेन है, तो आपको डी का मान दिया गया है। ठीक है, अब इसको पार करने में लिया गया समय टी आपको पता है, बराबर स्पीड क्या हो जाएगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा x+3। ओके, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 240 बटे, फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये आपका x+3 इंटू क्या रहेगा 5/18। यूनिट का भी तो ध्यान रखना है। तो यहां से हमने देखा कि x+3 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 18, और 24 इंटू 18 कितना होता है, 18 चौक 72, मीस 8 18 दूनी 36, 432 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, अपोजिट में जाएंगे तो डिवाइड में। तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा 5 8 40 और 3 बचेंगे, 5 31 और 5 चौक 20। ठीक है, तो x का मान आपको निकालना है तो 3 आपको लेस करना पड़ेगा। तो जब 3x को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 83.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ओके, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं भाई क्लियर है या नहीं। और आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो फटाफट से लाइक कर दें। तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में क्रम से 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी धीमी ट्रेन को 36 सेकंड में आगे निकल जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ओके, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर क्या रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करें भाई, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर जैसे 25 का हो जाएगा ए, है ना, 26 का ये, 25 का ये, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर रहेगा क्लियर, तो हमें भी आसानी रहेगी आपको बताने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेन है वो तो चलेगी। रेलगाड़ी को विपरीत दिशा से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन इजी है, ओरली सॉल्व हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी है। तो जब नहीं बढ़ानी है तो क्या करेंगे भाई, ट्रेन की स्पीड 500 मींस लेंथ 500 हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं ट्रेन और व्यक्ति, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। 18 यहां पहुंचेंगे, 5 यहां पहुंचेंगे। इसको सॉल्व कर लें तो ये 6 दिया 18। बताइए इसका आंसर क्या होगा कैलकुलेशन करने के बाद? और 5 नहीं 50, 10 दिया 30, तो 30 सेकंड में पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई ए तथा बी से क्रम से बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। मीन्स दो गाड़ियां हैं एक्स और वाई, एक ए से बी की ओर और एक बी से ए की ओर, एक ही समय पर चलती हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद वो क्रम से 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी से ए पर पहुंचती हैं। यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो y की चाल कितनी होगी? अभी मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का डिस्कस किया था, वहां पे चालों का अनुपात हमसे पूछा गया था, लेकिन यहां पर एक की चाल दी गई है, दूसरे की पूछी गई है। तो यहाँ पे आपको जो समय दिया गया है उसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लें, मीन्स या तो घंटे में चेंज कर लें या फिर पूरे समय को मिनट में या पूरे समय को सेकंड में, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो 4 घंटे पूरे हैं, 48 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 48/60। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको कितना मिलेगा? 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, मीन्स 5 चौक 20 और 4 24/5 घंटे। और 3 घंटे 20 मिनट को जब सॉल्व करेंगे तो 3 घंटे पूरे हैं, 20 मिनट को 20/60, तो 20 दिया 60 हो गया, तो 3 सही 1/3 मतलब 10/3 हो गया। चालों का अनुपात x/y इज इक्वल टू समय का अनुपात b मीन्स T2/T1। ठीक है, तो पहली जो ट्रेन है उसकी स्पीड आपको दी गई है 45, तो 45/y इज इक्वल टू 24, और पहले द्वारा लिया गया समय आपका हो जाएगा 10/3। ओके, 10/3 इंटू, जब T1 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू पलट जाएगी, मीन्स 5/24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये आपको 2 पंजे 10 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो 12, तो 25 ऊपर हो गया अंश में और 36 हो गया हर में, तो 5/6। ठीक है, 5 निम 45 हो गया और y इज इक्वल टू हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बचते हैं, ओके, तो आपका जो रेलगाड़ी पर बेस्ड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रयास रहेगा कल की क्लास में आपको रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो इजी हो, इजी पैटर्न पे लगभग हमने कल डिस्कस किया था। आज की क्लास में थोड़ा सा लेवल अप है और कल की क्लास जो रहेगी उससे थोड़ा सा अप रहेगा। तो क्लास का टाइमिंग तो नहीं अभी, तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, तो इसीलिए आपसे कहना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जोर शोर से करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।